राधे राधे गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है श्री जी। आपका जो हमारा चैप्टर है वो चैप्टर 4 इंद्रिय यानी कर्म इंद्रिय। अब इसके बाद इंद्रिय यानी नामक इंद्रिय की व्याख्या की जाएगी, जैसा कि भगवान आत्रेय ने कहा है। तो ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। इंद्रिय कर्म इंद्रिय, ठीक है। क्वेश्चन 5 नंबर में था या 3 नंबर में था, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या है कि इंद्रिय नामक समूह तत्तमक अधिक्रय कृत में इंद्रिय कम अर्थात अनेक समूह को कहा जाता है। इस अध्याय में संपूर्ण इंद्रियों के पृथक पृथक रूप से जो विकृति अरिष्ट लक्षणों का निर्देश किया जाएगा। इंद्रियां अनुगामय है, आयु का प्रमाण जानने की इच्छा करने वाले विशेष व्यक्ति। जिस प्रकार प्राणियों की इंद्रियों की परीक्षा करनी चाहिए वह मैं कह रहा हूँ, उसे आप लोग समझे। नेत्र आदि इंद्रियों की परीक्षा अनुमान द्वारा करनी चाहिए, क्योंकि इंद्रियों का तत्व ज्ञान इंद्रिय होता है, अर्थात इंद्रियों द्वारा गम्य नहीं है। जानना ज्ञान की सत्य होता है, इसलिए इंद्रियों की परीक्षा अनुमान से करनी चाहिए। इंद्रिय अरिष्ट के समान सिद्धांत रोगियों की इंद्रियों के स्वस्थ रहने पर इंद्रिय जन ज्ञात का बिना कारण ही विपरीत प्रतीत होता है, मृत्यु का लक्षण है। अर्थात इंद्रिय के दोष न होने पर इंद्रिय वस्तु विपरीत दिखाई पड़े तो अरिष्ट होता है। इस प्रकार हिंदी में अशुभ सूचक लक्षण ठीक ठीक कह दिए जाएं, उस विस्तार से कहा जाए, पुनः समझे। नेत्र विशेषक अरिष्ट, जो रोगी आकाश में घनीभूत और पृथ्वी को आकाश की तरह शून्य देखता है, यह दोष ज्ञान विपरीत है, अर्थात विपरीत देखने वाले रोगी मर जाता है। नेत्र और आकाश, जिस रोगी को आकाश में चलने वाली वायु मूर्तिमान बनकर दिखाई पड़ती है और प्रकाशित अग्नि दृष्टिगोचर नहीं होती, उसकी आयु क्षीण हो गई हो, ऐसा समझना चाहिए। नेत्र और जल, जिस जल में जाल नहीं फैलाया हो गया हो और जल स्वच्छ और स्थिर है, ये बहता है, यदि उसमें जाल दिखाई पड़े तो वह पुरुष जीवन से छुटकारा पा जाता है। नेत्र और विपरीत, जो रोगी जानते हुए प्रेतों को, विविध राक्षसों को अथवा अन्य किसी अद्भुत भयानक वस्तु को देखता है, वह रोगी जीने में असमर्थ होता है, ठीक है। जो रोगी स्वाभाविक नेत्र और अग्नि, जो रोगी स्वाभाविक हिरप वाली अग्नि को नीली प्रभाहीन काली श्वेत वर्ण की देखता है तो वह अरिष्ट, ये अरिष्ट लक्षण है और 7वें दिन तक यमपुरी पहुंच जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है नेत्र और मेघ, जो रोगी बादलों के ना रहने पर भी बादलों की घटा को देखता है या आकाश को बादलों के ना रहने पर भी बादल की तरह देखता है, बादलों के ना रहते हुए बिजली की चमकाहट को देखता है तो शीघ्र ही मरण हो जाता है। नेत्र और सूर्य चंद्र, जो रोगी शुद्ध सूर्य या चंद्रमा को काले कपड़े की ढकी हुई मिट्टी की थाली की तरह कांतिहीन देखता है, रोगी नहीं जीता, अथवा काले कपड़े से अक्षपद मिट्टी की थाली की तरह सूर्य में प्रवाहीन देखता है, चंद्रमा को शुद्ध कल्प रहित देखता है, वह रोगी नहीं जीता। जो रोगी बिना पर्व के अमावस्या और पूर्णिमा को छोड़कर अन्य किसी दूसरी तिथि को सूर्य और चंद्रमा का ग्रहण देखता है, वह चाहे रोगी हो या स्वस्थ हो, वह जीवन का अंतकाल आ गया है, ऐसा समझना चाहिए। जो रोगी रात्रि में सूर्य को दिन में चमकते हुए, चंद्रमा को बिना अग्नि के धूम को रात्रि के समय अग्नि के प्रवाहीन देखकर मृत्यु को प्राप्त करने वाला। नेत्र और प्रभा, जो रोगी प्रभा अर्थात कांतियुक्त पदार्थों को कांति रहित और प्रवाही पदार्थों को प्रवाहयुक्त देखता है और किसी पदार्थ को उसके स्वाभाविक रूप से विपरीत देखता है तो समझना चाहिए कि यह अपने अन्य प्राणों को छोड़ देता है। नेत्र और पूर्ण रूप, आयु के क्षय हो जाने पर मनुष्य विकृत या विपरीत आकृति वाले, विकृत या विपरीत वाले और विपरीत संख्या वाले रूप को बिना कारण ही देखता है। नेत्र वस्तु, जो रोगी अदृश्य वस्तु को देखता है और जो दृश्य है उसे नहीं देखता, वे दोनों ही शीघ्र यमपुरी का दर्शन करते हैं और इससे संदेह अर्थात मिश्रित मर जाता है। शब्द विशेषज्ञ अरिष्ट, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि शब्द विशेषज्ञ अरिष्ट बताओ या कर्ण विशेषज्ञ अरिष्ट बताओ। तो इसके श्लोक हैं, अशब्द से चाया श्रोता शब्दानि यश्चा बुध्यते, जो रोगी शब्दों के ना होने पर भी शब्दों को सुनता है, द्वैत हेतु यथा प्रेतो चाज्ञायो विज्ञाते, और शब्दों के रहने पर भी नहीं सुनता है, इन दोनों को विज्ञ वैद्य जैसा मुर्दा होता है वैसी ही समझे, अर्थात वे शीघ्र ही मर जाता है। संप्रत लिंगिनाम कर्णो ज्वाला शब्दम चेहातुरम न श्रुतो गतुसाम तू बुद्धिमान परिवर्ते, जो रोगी अपने दोनों कानों को उंगलियों में बंद कर जठर अग्नि को शब्द को नहीं सुनता है, उसे बुद्धिमान वैद्य गतायु समझकर उसकी चिकित्सा ना करे। जो रोगी गंध के अक्षपेन गंध विशेषज्ञ अरिष्ट, जो रोगी गंध के अक्षपेन और पूरे पेन की विपरीत रूप से ग्रहण करता है, अर्थात
सुगंध को दुर्गंध और दुर्गंध को सुगंध समझता है अथवा गंध का उसे बिल्कुल भी ज्ञान नहीं होता, उसे मरणासन समझना चाहिए। जिह्वा अरिष्ट, जिस रोगी के मुख में पाक ना हो और जो रोगी रसों का ठीक ठीक पाक ज्ञान ना कर सके अथवा किसी भी रस का स्वाद न जान सके, कुशल वैद्य उसे पक्व समझते हैं, अर्थात काल उसे पका दिया जाता है, वह शीघ्र ही मर जाएगा, ऐसा समझना चाहिए। त्वक्वत अरिष्ट, उष्ण वस्तु को शीतल, रुक्ष को चिकना, कोमल वस्तु को कठिन आदि स्पर्श योग्य वस्तु को स्पर्श का विपरीत ज्ञान करने वाले, अर्थात जो वस्तु जैसी है स्पर्श करने पर उसका यथार्थ ज्ञान न कर विपरीत ज्ञान करने वाले रोगी को स्मर्मशु जानना चाहिए। इंद्रिय शक्ति विषय तीव्र तपस्या अथवा विधि पूर्वक किए गए योग के बिना जो पुरुष इंद्रियों को शक्ति के अधिक ज्ञान करता है वह पंचतत्व को प्राप्त करता है। अदूषक, जो इंद्रियों को बिना ज्ञान शक्ति के जो मनुष्य इंद्रियों में देखता है वह जीवित नहीं रह पाता। जो स्वस्थ पुरुष प्रज्ञा प्राप्त से इंद्रिय जन विशेषज्ञ के अधिकतर विकृति देखता है उसकी मृत्यु शीघ्र हो जाती है। जो वैद्य यथार्थ रूप में बताए हुए इंद्रिय विज्ञान को समझता है, यह मृत्यु और जीवन इन दोनों को जानने में समर्थ होता है। अर्थात इस अध्याय में इंद्रियजन्य जिन जिन अरिष्टों का वर्णन किया गया है वह ज्ञान उचित रूप में वैद्य को है तो रोगी अवश्य मर जाएगा, और बताए हुए अरिष्ट लक्षणों के ना होने पर जो रोगी अवश्य ही चिरायु है वह वैद्य को ज्ञान हो जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे खत्म हो गया इंद्रिय यानी केंद्रिय।